कुछ ऐसे आइडियाज़, हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी होने वाली है आसान और आपने आज से पहले कभी वो इस्तेमाल नहीं किए हों। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सी आइडियाज़ और कुछ हैक्स लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह इनको फॉलो करके आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होने वाली है। देख अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं चार्जर लगा हुआ है और साइड में आप चाह रहे हैं कि मोबाइल भी साइड में रख के आप चार्ज करें, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई टेबल नहीं होती, कोई स्टैंड वगैरह ऐसी नहीं होती जिसको चार्जर के साथ रख के हम मोबाइल चार्ज कर सके। तो आज मैं कोई अमेजिंग सा मोबाइल स्टैंड बनाने जा रही हूँ जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसे ट्राई करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी मोबाइल चार्ज करते वक्त। देखिए जिस तरह से मैंने 2 क्लिप लिए हुए ना, कपड़े सुखाने वाले जो क्लिप होते हैं, तो इसी तरह आपने भी 2 क्लिप ले लेने और ये इनके ऊपर जो है ना, जिस साइड से मैं लगा रही हूँ उसी साइड से आपने डबल टेप का इस्तेमाल करना है। अब दोनों साइड्स पे मैंने डबल टेप लगा दी। अब देखना मैं इससे कोई ज़बरदस्त सा जो है ना स्टैंड बनाने जा रही हूँ, मोबाइल का स्टैंड। अब मैं इसके ऊपर से ना जो एक्स्ट्रा होता है पेपर वो उतार लूँगी। अब ये मैं चिपकाऊंगी दीवार के साथ, ठीक है जी। जैसे आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आपने भी इनके ऊपर अप्लाई करनी है। और अब आप देखना कि मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ इसको किस तरह से चिपका रही हूँ दीवार के साथ। देखिए एक मैंने चिपका दी और साथ में थोड़ा स्पेस देके दूसरी को भी इस तरह चिपका लेना है। आप यकीन करें डबल टेप इतना कोई डीपली काम करता है ना, इससे कोई खतरा नहीं होता। आप इजीली जो है ना इस तरह से स्टैंड बना के, अब देखना मैं आपको दिखाती हूँ इसके ऊपर मोबाइल किस तरह से जो है ना हम रख के चार्ज कर सकते हैं। देखें कितना ईजीली जो है ना ये सेट हो गया है। इंशाल्लाह आपको ये ट्रिप ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग भी इसी तरह जो है ना मोबाइल का स्टैंड बना के मोबाइल को इजीली चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं गिरने वाला, कोई खतरे की बात नहीं। इजीली यहाँ पे ये जो है ना रहेगा मोबाइल चार्ज पे। अच्छा दूसरी बात यह है कि कभी कभार इस तरह की ना वायर जो होती है चार्जर के साथ इस तरह से लटकी हुई होती है तो बुरी लगती है और कभी कभार हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। बच्चे ना मुंह में इसको जो है ना ले लेते हैं। तो इसी तरह आपने वायर को भी इसके साथ अटैच करना है। तो है ना कमाल का आइडिया। अच्छा जी दूसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए जिस तरह के बैग्स जो है ना हमें कपड़ों के साथ मिलते हैं या फिर कपड़े जो हैं हमारे इनके अंदर हमें मिलते हैं, जब भी हम बाज़ार से लेते हैं ना तो हम अक्सर इनको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकने की अब कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसके साथ बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा बैग बनाने जा रही हूँ जो कि आप हैंड कैरी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है ना मैंने इसको इसकी साइड्स जो है ना नीचे वाला पार्ट अंदर कर दिया है मैंने। इसी तरह सेट करना है आपने जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ। तो ये देखें इनका जो है ना पॉकेट अंदर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी अब आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना इसको आपने स्टिच कर लेना है या फिर आपने इसको ग्लू गन के साथ जो है ना बंद कर देना। देखिए अब जिस तरह से मैं इसको बंद कर रही हूँ तो आपने भी सेम इसी तरह ग्लू गन की हेल्प के साथ या फिर आपके पास कोई सिलाई वाली मशीन हो तो उसके साथ आप इसको स्टिच कर लें, बंद कर लें, तो वो भी बहुत आसानी के साथ जो है ना बंद हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का बैग बन चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर मैं कॉपीज़ रखूँ, बुक्स रखूँ, या फिर आप कोई बच्चों के कपड़े वगैरह हैंड कैरी कर सकते हैं। कहीं पे जा रहे हैं तो आपने ना इजीली इसके अंदर 2 पार्ट्स में जो है ना आप रख सकते हैं। देखिए मैंने एक साइड ये रख ली, फाइल रख दी, अब दूसरी साइड में कॉपीज़ रखूँगी। तो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, ये बहुत मज़ेदार किस्म का बैग बन चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग भी इसी तरह जो है ना अपने घर पे बना के ट्राई करके देखिएगा। चलें जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए इस बार ना इतनी शदीद गर्मी हो गई है, गर्मी की कोई हद ही नहीं है। तो अब गर्मी में ना छिपकलियाँ निकल रही हैं, छिपकलियों के बच्चे इतने ख़तरनाक से और कॉकरोच वगैरह बहुत से इतने ख़तरनाक जहरीले जो है ना इंसेक्ट बाहर निकल आ रहे हैं किचन में, स्पेशली किचन में। तो जी इन्होंने ना हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाल लिया है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा आइडिया बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह छिपकलियाँ, उसके बच्चे, छोटे छोटे से कॉकरोच वगैरह जो भी है ना आपके किचन से भाग जाएंगे, हमेशा के लिए उनका जो है ना खात्मा होने वाला है। तो कुछ ऐसा आइडिया मैं इस प्याज के साथ करने वाली हूँ जिसको देख के आप लोग चौंक जाएंगे और जब आप खुद ट्राई करेंगे अपने घर पे तो यकीन माने इंशाल्लाह ये बहुत काम की आइडिया है और ये काम दिखाएगी इंशाल्लाह। तो जी देखें जिस तरह से मैंने प्याज को कट कर लिया, उसके बीच वाला पूरा पार्ट मैंने निकाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसका होल शेप दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक कॉटन ले लूँगी, छोटा सा कॉटन का जो है ना टुकड़ा ले लूँगी और उस ऑयल में मैं इसको डिप कर लूँगी। जैसे ये डिप हो जाए पूरा मुकम्मल जो है ना
तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको पूरा डिप करूँगी ऑयल के साथ, ताकि ये अच्छे से जो है ना डिप हो जाए ऑयल में। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आप खुद हैरान हो जाएँगे देख के। तो जी अब मैं इसको लगाने वाली हूँ आग। तो मैं पूरे प्याज़ के नहीं लगाऊँगी, ये जो कॉटन है ना इसके ऊपर मैं आग लगाऊँगी और दिए की तरह ये जलने वाला है। और जैसे-जैसे इसकी खुशबू बाहर निकलेगी, जिस तरह ये कॉटन जो है ना जलती रहेगी, ऑयल और प्याज़ की खुशबू जब एक साथ मिक्स हो जाएगी ना, यकीन माने जितनी छिपकलियाँ, जितने कॉकरोच और ज़हरीले इंसेक्ट वग़ैरह है ना हमारे किचन से भाग जाएँगे, मीलों दूर भाग जाएँगे, वो कभी हमारे किचन में नहीं आएँगे। अच्छा, ये वाला पार्ट जो था ना प्याज़ का, ये आपने बेकार नहीं करना, ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसके फ़ायदे भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका जो ये वाला प्याज़ का पार्ट है ना, आपने इसको अच्छे से कट के लेना है। इसकी जो ड्राई स्किन है ना उसको आपने निकाल लेना है साइड से। और इससे भी जो है ना आपके किचन के जहाँ पे सिंक लगी हुई होती है ना, तो रात के टाइम अक्सर ऐसा होता है ना चिकनाई की वजह से, और कभी-कभार खाना वगैरह जल जाता है ना, तो उससे कॉकरोच या फिर कोई ऐसे ज़हरीले जो होते हैं ना इंसेक्ट वगैरह, वो निकल आते हैं बाहर। तो ये जब हम अपने किचन की सिंक के दरमियान में रखेंगे ना, तो यकीन माने पूरी रात जो है ना आपकी अच्छी गुजरेगी, और वो कभी भी बाहर नहीं आएँगे किचन से, ना ही सिंक से बाहर निकलेंगे। इस जगह पे आपने इसको रख लेना है। आपने भी सेम इसी तरह सिंक के दरमियान में रखना है। इंशाल्लाह ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आने वाली है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह का। तो जी चलते हैं अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए हमारे पर्स में जब भी हम चाबियाँ वगैरह रखते हैं ना, तो ऐसे गुम हो जाती हैं और पता नहीं चलता। इतने सारे पॉकेट्स होने के बाद फिर हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किस पॉकेट में हमने जो है ना कीज़ रख ली हैं घर की। और अब मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से आपने सेफ्टी पिन ले लेनी है। अब इस सेफ्टी पिन के साथ मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे आप जो है ना आसानी के साथ अपनी चाबियाँ जो है ना वो पर्स से निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह से ना जब पर्स के अंदर एक खुफिया पॉकेट होता है, तो उसके साथ आपने इस पिन को अटैच कर लेना है, और चाबियाँ भी इसके साथ ही अटैच होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जब भी कहीं आना जाना हो तो इसके साथ हम चाबियाँ ईज़िली जो है ना निकाल सकते हैं पर्स से। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए जी, इस तरह से हमारे दीवार पे जो है ना परमानेंट मार्कर के साथ या फिर पेंसिल के जो होते हैं ना बच्चे लिखते हैं, तो इस तरह से ना अजीब लगती है हमारी दीवार, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए आपके पास कोई सी भी टूथपेस्ट हो ना, तो वो आप लेके इस तरह से कोई एक्स्ट्रा ब्रश हो जो आपके यूज़ में ना हो, तो उसके ऊपर लगा के और दीवार के साथ जहाँ-जहाँ पे भी ये दाग लगे हुए हो ना, जहाँ पे भी ये बच्चे लिखते हैं, ऐसी राइटिंग हो, तो आपने उसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। जैसे हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं, वैसे ही सेम आपने इस टूथपेस्ट के साथ जो है ना ब्रश करना है। जिस-जिस जगह पे ये दाग निशान लगे हुए हो ना, तो उस जगह पे ना आपने इस ब्रश को रब करना है। जिस तरह से मैं करने जा रही हूँ, तो आपने भी सेम इसी तरह। देखिए रिज़ल्ट आपके सामने खुद ही आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। और मैं इसको ऐसे रिमूव कर रही हूँ जैसे कोई रेज़र के साथ जो है ना रिमूव हो रहे हों। तो ये ईज़िली जो है ना रिमूव हो जाएँगे सारे, और हमारी दीवार जो है ना एकदम से न्यू हो जाएगी, एकदम चमक जाएगी। मैं आपको लास्ट में इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। पहले मैं इन सबको रिमूव करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाऊँगी बिल्कुल क्लीन करके। तो देखिए जी, अब ये सारे दाग जो हैं वो मिट चुके हैं, जो जो पेंसिल के लगे हुए थे मार्कर के। अब मैं दिखाऊँगी आपको एक कपड़े की हेल्प से इसको क्लीन करके। देखिए एकदम न्यू दीवार हो गई। तो आपने भी घबराना नहीं है, और इसी तरह के दाग और बच्चों की जो पेंसिल्स होती हैं या परमानेंट मार्कर के साथ वो लिखते हैं, तो आपने भी इसी तरह क्लीन करने हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए जी, एक ज़बरदस्त सा न्यू जो है ना मोबाइल स्टैंड मैंने सर्च कर लिया है। जैसे हम किचन में काम वगैरह कर रहे होते हैं, या फिर कोई हमारे हाथ जो है ना बिज़ी होते हैं किसी चीज़ में, किसी काम में, तो इस तरह का टेप ले लेना है आपने, और उसके ऊपर आपने इस तरह से मोबाइल रख लेना है। बहुत ही ईज़िली, आसानी के साथ ये मोबाइल जो है ना इसमें फिट हो जाएगा, और आप ईज़िली जो कुछ देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखें इस तरह से हम जो है ना अपने बुक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं, और इन बुक्स के अंदर ना कोई इस तरह की कोई निशानी वगैरह नहीं होती, जो कि हमें बाद में पता चले कि लास्ट में हमने कौन सा पेज पढ़ा था। तो इसका सॉल्यूशन में भी मैं आपको लोग बताती हूँ, बहुत आसान ईजी सा है। आपने इस तरह की पिन ले लेनी है, बॉबी पिन। इसको जो है ना आप, अगर आपके पास कोई रिबन वगैरह हो तो वो आप जो है ले लें। अगर वो नहीं है तो आपने इस तरह का कोई भी
कपड़ा ले लेना है और इसके साथ जो है ना आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है अच्छे से। तो ये देखिए अब मैं इसको कट करके दिखाऊँगी आपको और ये बहुत ही ज़बरदस्त और काम की चीज़ है, जिससे आप जो है ना इज़िली अपना पेज जो है ना वो ढूँढ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ना आपने सेट कर लेना है इस कपड़े को और ये पिन उसी पेज पे सेट कर लेनी है जिस पेज पे जो है ना आप रुके हुए हो और जो आप पढ़ना चाहते हो, बाद में पढ़ना चाहते हो, तो उस पेज पे इस तरह से अटैच कर लेनी है। अब ये देखें जिस तरह से मैंने इसके ऊपर जो है ना अटैच कर ली। अब साइड से इस तरह से ये बहुत आसान लग रही है, दिखने में भी नज़र आ रही है और इंशाल्लाह जब भी आप पढ़ना चाहेंगे ना कोई भी पेज तो इसी तरह जो है ना आपको आसानी के साथ वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।